आप सभी को तृप्ति मिश्रा की ओर से सादर नमस्कार साथियों। और हम लगातार अभी विवाह गीतों की बात कर रहे हैं और विवाह गीतों में बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो अनवरत जो रस्में होती हैं उनके साथ चल रहे होते हैं और उसमें ढोलक की भी ज़रूरत नहीं होती। और हमारी संस्कृति में हर रस्म के लिए एक गाना बनाया गया है। और अगर हम विवाह की रस्मों की जो सीक्वेंस है अगर हम उसकी बात करें तो आजकल तो लोग 1 या 2 दिन में शादी कर देते हैं, लेकिन इसके पहले जो है बहुत सारी रस्में हुआ करती थी छोटी छोटी। आजकल लोग इतनी रस्में नहीं, सिर्फ गणेश पूजन करके सीधे जो है शादी या अपना भात पे पहुंच जाते हैं, बहुत सारी रस्में स्किप कर देते हैं। बट आज मैं बात करूंगी कि ये रस्में की जा सकती हैं, बहुत छोटी छोटी रस्में होती हैं। तो एक उनको हम जिसको कहते हैं रिवाइज भी कर लेते हैं और जो गीत इनके साथ में जुड़े हुए हैं उनकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले रस्म होती है जो है गणेश पूजन की, और लड़के और लड़की की विवाह में माता पूजन होता है। तो माता पूजन 2 तरह से होता है। अगर लड़की का विवाह है तो ये शादी के पहले लड़की जाती है, और लड़के के विवाह में जो वरनिकासी होती है, जब बारात लग जाती है तब लड़का देवी के दर्शन को जाता है। तो इसमें जैसे कई लोगों को होगा कि कहाँ से आई रस्म, तो इसका मैं आपको एक जिसको कहते हैं एविडेंस या सबूत दे रही हूँ। आप सबको पता होगा कि कृष्ण भगवान रुक्मणी जी को हर के लाए थे शादी करने के लिए। तो रुक्मणी हरण का पूरा प्रसंग है। तो रुक्मणी जी अपने विवाह के ठीक पहले गौरा देवी की पूजा के लिए मंदिर गई थी। वहाँ से कृष्ण भगवान जो है रुक्मणी जी को हर के लाए थे। तो ये अगर सहस्त्रों वर्ष पुरानी ये प्रथा है हमारे संस्कृति में कि विवाह के पहले जो है लड़की को देवी के मंदिर, और वो भी पार्वती जी, क्योंकि पार्वती जी अनादि अनंत शिव पार्वती को माना गया है। तो इसलिए सबसे जो जब भगवान की बात करते हैं कि सबसे पहले कौन आया, तो शिव जी ने सबसे पहले अपना स्वरूप जो भी था उनका वो बना, और उसके बाद ही समस्त दूसरे भगवान उन्हीं में से निकले हैं और समस्त सृष्टि का जो निर्माण हुआ है। और ऐसे ही देवी जो हैं, देवी को पार्वती जी, गौरा जी, उनको जो माना गया है वो भी एक तरह से अनंत हैं। तो सबसे पहले जो है देवी के दर्शन के लिए जाती है कन्या, और वहाँ पर जो पूजा वो करती रहती है और साथ में जो गाना चलता रहता है पीछे से, तो वो गाना आजकल बिल्कुल मिसिंग सा है क्योंकि आता नहीं है। तो आज मैं आपको वो गाना सुना रही हूँ और इसके लिए कोई ढोलक की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही प्यारा ये गाना है। और इसमें ये है कि ये बताया जा रहा है कि शंकर जी के पास गई है और वो सुहाग के लिए जा रही है, और सारी स्त्रियाँ एक दूसरे को मतलब ये कि भाई जल्दी जल्दी चलो, और मैं क्या जानूँ सुहाग होने लगा है, जल्दी जल्दी चलो, इस तरह से इस गीत का भाव है। तो हम शुरू करते हैं ये वाला गाना। ये चलो चलो रे धतूर वो शंकर रामा पासा, उनकी गौरा का सुहाग, उनकी दुल्हन का सुहाग, भाई मैं का जानूरी सुहाग उन्हें लगा। चलो चलो रे धतूर वो शंकर रामा पासा, उनकी गौरा का सुहाग, उनकी दुल्हन का सुहाग, भाई मैं का जानूरी सुहाग होवन लगा। और इसके बाद सारी जो सुहाग के जितने भी चिन्ह हैं उन सब के नाम आते हैं इस गीत में, और जो लड़की है वो पूजा कर रही होती है। तो मांग सिंदूरा हुई को लागा, बिंदिया सिंदूरा हुई को लागा, मांग सिंदूरा हुई को लागा, बिंदिया सिंदूरा हुई को लागा, काना झुमका हुई को लागा, गले का हरवा हुई को लागा, भाई मैं का जानूरी सुहाग होवन लागा। हाथ की मेहंदी हुई को लागा, हाथ की चूड़ियाँ हुई को लागा, पाँव महावर हुई के लागा, पाँव बिछिया हुई के लागा, भाई मैं का जानूरी सुहाग होवन लागा। चलो चलो रे धतूर वो शंकर रामा पासा, उनकी गौरा का सुहाग, उनकी दुल्हन का सुहाग, भाई मैं का जानूरी सुहाग होवन लागा। तो ये गीत है, और इसी गीत को
बहुत ही मज़ेदार तरीके से गाया जाता है। जब वापस घर आ जाते हैं, हाथ में सिंदूरा लेके लड़की जाती है और उसी सिंदूर से वहाँ से पूजा करती है और वहाँ का थोड़ा सिंदूर अपने सिंदूर में रखती है, वापस आती है। फिर लड़की को एक पीढ़े पे बिठाया जाता है और जितनी भी सुहागिनें स्त्री होती हैं वो उसको सुहाग देती हैं। सुहाग देना अर्थात मांग में सिंदूर, पर चूँकि शादी नहीं होती है इसलिए सिर्फ बिंदी लगाई जाती है माथे पे, और जो वो लड़की है वो सिंदूरे में से उनकी मांग भरती है। इस तरह से ये एक रस्म है। तो इसमें अब होता ये है कि जो ये गीत गाया गया था, इसके पहले तो ये गाया गया था पार्वती मैया के लिए। इसके बाद जो गाया जाता है वो, क्योंकि सब आपस में ननंद भौजाई और सास बहू इस तरह के रिश्ते होते हैं, तो इस रिश्ते में नोक झोंक और तानाकशी देते हुए, उनको चिढ़ाते हुए ये गीत गाया जाता है। और इस गीत में शंकर जी की जगह उसके पति का नाम लगा दिया जाता है। तो अब मैं आपको उदाहरण के लिए जैसे मैं बताती हूँ कि मेरे भाई का नाम गौरव है और मेरी भाभी का नाम श्रेया है। तो अगर मैं उनकी बात करती हूँ तो ये गीत इस तरह से, और उसमें भी बीच बीच में जो उपमाएं दी जाती हैं, जो जिसको एक तरह से चिढ़ाया जाता है, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। चलो चलो रे धतूर वो गौरव राजा पासा उनकी, अब तरह तरह की उपमाएं देखिए। चलो चलो रे धतूर वो गौरव राजा पासा उनकी रानी का सोहाग, उनकी श्रेया का सोहाग, उनकी चमको का सोहाग, नखरे वाली का सोहाग, मोरी चंद्र बदनिया लागा, मोरी भवा दुलरिया लागा, भाई मैं का जानूरी सुहाग उन्हें लागा। इस तरह से मतलब ये गीत बदल जाता है और इस गीत का स्वरूप हंसी मजाक वाला हो जाता है। तो जो भी स्त्री आ रही है सुहाग लेने देने के लिए, उसके ऊपर जो है छीटाकशी की जाती है उतनी देर जितनी देर ये अपना जो है चलता रहता है ये रस्म। तो इस तरह से विवाह की ये रस्म है माता पूजन की। और आगे अब हम इस तरह के पूजन में जो गीत होते हैं उस तरह की बात करेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।